हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज हमारे वीएन के ट्यूशंस में। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7, जो कि निर्देशांक ज्यामिति है। आप लोग अच्छे से जानते हो, जिसका पार्ट 3 है ये। बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, लेकिन इससे पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है वो तैयार करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास? कॉन्सेप्ट है, एक वर्ड लिखा होता है सम दूरस्थ। सम दूरस्थ क्या लगा? समदूरस्थ बिंदु। ये आपके सामने एक वर्ड लिख के आता है, समदूरस्थ बिंदु। बच्चे इस वर्ड को देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले समझो, समदूरस्थ का मतलब है कोई बिंदु है, कोई दो लोग खड़े हुए हैं, ये राम खड़ा हुआ है, ये श्याम खड़ा हुआ है। अब बोल दिया जाए राम श्याम से समदूरस्थ, समदूरस्थ मोहन खड़ा हुआ है, ये मोहन खड़ा हुआ है। समदूरस्थ का मतलब है राम और श्याम से जो मोहन खड़ा है वो समान दूरी पे खड़ा है। अगर राम से मोहन 2 मीटर खड़ा हुआ है तो मोहन श्याम से भी 2 मीटर खड़ा होगा। क्लियर? समदूरस्थ मतलब दोनों बिंदुओं से समान दूरी हो, समदूरस्थ कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो मैंने आपको ये एग्जाम्पल थ्रू समझाया कि किस तरीके से ऐसे होता है। ठीक, अब देखो इसमें एक छोटा डायग्राम बनाते हैं, उसके ऊपर एक फॉर्मूला भी होता है इसका। ये आपका हो गया इस तरीके से, ये बिंदु P हो गया, ये Q हो गया। क्लियर? अब उसके बाद बच्चों क्या करेंगे इसमें, ये आपका एक बिंदु मान लो O, ठीक है, ये O मान लिया हमने। अब बच्चों देखो, यहाँ पे जो बिंदु है ना, इसका मान क्या रखे जाएंगे? x1 और y1। क्लियर? x1 और y1। और नीचे वाले के मान क्या रखे जाएंगे? x2 y2। सिंपल। ठीक, इन दोनों के मान तो हमें पता चल गए। अब बच्चों क्या करना है, अब हमें पता करने इसके मान। तो इसके मान में जो क्वेश्चन खेल खेलता है बहुत, इसमें क्या है, इसके दो मान माने जाते हैं। एक आप मानो h, k। ये बहुत आसान है, यही मानना है आपको, h, k। अब बच्चों इसमें फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, मैंने आप पे यहाँ एक फॉर्मूला बताया था। जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं, x1 y1 x2 y2। एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को अच्छे से याद है कि नहीं? d बराबर क्या बताया था आप लोगों को? रूट के अंदर x1 माइनस x2 प्लस होल स्क्वायर y1 माइनस y2 प्लस होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बताया था ना, वही फॉर्मूला इनमें अप्लाई करना होता है। अब ये PO, ठीक, ये फॉर्मूला यही इसमें भी, ये फॉर्मूला एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। क्लियर? अब देखो, ये P और O, इनका एक रेशियो होता है। क्या होता है? PO बराबर होता है OQ के। क्लियर? PO बराबर होता है किसके? OQ के। समझ गए अच्छे से? जो PO है वो बराबर होगा OQ के, जब भी तो समदूरस्थ बिंदु कहलाएगा ये, है ना? क्लियर? अब देखो, मैं आप क्वेश्चन, अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर हो गया। ये आपका कॉन्सेप्ट था बच्चों, इसे नोट कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक, उसके बाद हम अब चलेंगे आगे इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन के ऊपर जाने से बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है आपका कि x अक्ष पर कोई एक बिंदु है, x अक्ष पर कोई एक बिंदु है जो बिंदु A B से समदूरस्थ है, के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब A B से समान दूरी पर, समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समान दूरी। आप लोग अच्छे से समझ गए ये चीज़। तो समान दूरी पर है तो उसके बिंदु ज्ञात कीजिए बच्चे। तो बच्चों देखो इसमें क्या है, अब आपको इसका ग्राफ बनाना है। सबसे पहले ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे, ये देखो। सबसे पहले A बिंदु, ये हम यहाँ बनाएंगे ग्राफ, ठीक है। ये A बिंदु, ये हो गया एक, ये हो गया आपका B। क्लियर? ये आपका एक बिंदु मान लिया हमने P। ओके, यहाँ से ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये समदूरस्थ बिंदु है। मतलब PA बराबर है PB के। क्लियर? ये जो है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है, समदूरस्थ है, उतनी ही दूरी पर बिंदु है। अब बच्चों देखो, A का मान हमें क्या दे रखा है? 2, -5।
ठीक। बी का मान क्या दे रखा है हमें, 2 कॉमा माइनस 2 कॉमा 9, ये हमें बी का मान दे रखा है बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे इसमें क्या करेंगे हम, हमें यहाँ पे ये पता चल गया, इतना हमें इतना क्लियर कर लिया हमने। अब आप बच्चों सोचोगे कि सर हमें तो ये पता ही नहीं है, पी की मान दिया ही नहीं है, तो दूरी कैसे निकालेंगे हम। तो बच्चों यही चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपसे क्या कहा गया है, एक्स बिंदु पर, एक्स अक्ष पर एक बिंदु है, मतलब एक्स अक्ष पर एक बिंदु है। ठीक, तो एक्स वाले एक्स की जगह क्या मानोगे आप, एच कॉमा पाई पर मानोगे 0, यही तो होता है एक्स कॉमा वाई, एक्स अक्ष पे फिर वाई अक्ष पे, तो एक्स अक्ष पे एच मानना है, वाई अक्ष पे आप 0 मानो। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, अब हम किसमें करते हैं फॉर्मूला अप्लाई। सबसे पहले फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, सबसे पहले लिखो यहाँ पे पी ए बराबर है पी बी के। क्लियर। अब इनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे हम लोग, फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से पता है। फॉर्मूला क्या था आप लोगों का, क्या फॉर्मूला था, मैंने बताया था ना, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक, वैसे अब इसमें डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नहीं उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ अच्छे से। फॉर्मूला था आपका d बराबर, और d बराबर आपका फॉर्मूला था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर, ये आपका फॉर्मूला था। ठीक, अब बच्चों हम इसमें अप्लाई करेंगे, पहले फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ये देखेंगे। ठीक, अब बच्चों देखो सबसे पहले पी ए की दूरी क्या है, यहाँ से इस तरीके से ये किया हमने। अब बच्चों देखो यहाँ से ये आपका x1 y1 x2 y2। ठीक, 2 में से 5 को माइनस करो, अंदर फॉर्मूला हम क्या लगाते, कैसे लगाते थे, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। क्लियर, कुछ इस तरीके से ही लगाते थे ना हम फॉर्मूला। ठीक, अब देखो क्या है, प्लस का साइन लगाओ यहाँ, फिर प्लस, फिर क्या करोगे, बाई की वैल्यू देखो, बाई कितना है, पहले हमने 2 लिया इसका है ना, तो माइनस का 5 माइनस 0, माइनस का 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारी किसकी निकल आई दूरी, पी ए की। अब इसी में बराबर में रखो, मैंने क्या बोला बराबर में होती है, बराबर में रखो पी बी, ये लगाया। ठीक, अब देखो यहाँ पे इसमें कुछ क्वेश्चन में इससे किस तरीके से करेंगे हम लोग, एच माइनस x1 माइनस x2, मतलब एच माइनस, माइनस तो लगेगा ही लगेगा, फिर माइनस 2 भी तो है बच्चों इसके अंदर, उसके बाद स्क्वायर, ये माइनस 2 यहाँ उठा के रखेंगे। ठीक, प्लस लगाओ, फिर ये क्या है 0 माइनस 9, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। बच्चों क्लियर है यहाँ तक सबका अच्छे तरीके से, फॉर्मूला हमने लगाया, यही वाला फॉर्मूला 2 बार रिपीट कर दिया हमने। क्लियर। ठीक, अब देखो क्या करना है, अब इसे सॉल्व करो। सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो क्या हुआ, अंडर रूट का अंडर रूट रहेगा, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5। ठीक, 0 कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 5 स्क्वायर, यही बचेगा ना हमारे पास। क्लियर, माइनस का 5 स्क्वायर, ये हो गया आपका इधर का सॉल्व। ठीक, अब इधर का करो, ये क्या है आपका h माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो h प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर, अब देखो ये वाला 0 के जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 9 और होल स्क्वायर। सिंपल। क्लियर, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से। अब देखो क्या होता है आगे, अब इसे सॉल्व करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से, है ना। तो बच्चों देखो यहाँ तक हमारा ये क्लियर हो गया बच्चों। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो किस तरीके से खोलते हैं, a का स्क्वायर क्या मतलब 4 का स्क्वायर। जब इसे खोलोगे आप, ठीक, तो किस तरीके से खोलोगे, सबसे पहले ये रूट से इस रूट को गायब कर दो। अब यहाँ सॉल्व स्टार्ट करेंगे, ये रूट से ये रूट गायब हो जाएगा, ख़त्म। उसके बाद ये स्टार्ट करो यहाँ से, 4 स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस h। ठीक, फिर उसके बाद प्लस 2 2 जा
4H। ओके, कुछ इस तरीके से यहाँ तक हमारा हो गया। ठीक है, ये अब आप लोग सोच रहे हो ये कैसे निकला है बच्चों। आप लोगों ने पढ़ा है ना यहाँ पे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है आप लोगों ने अच्छे से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया 4, एच का किया h, फिर यहाँ से 4h, ये 2 जा 4h, 2ab मतलब 2ab, 2 जा 4h। क्लियर, समझ गए यहाँ तक? ये आपका हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है इसमें। ओके, अब देखो 5a है, जब बाहर स्क्वायर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 25 प्लस का निकलेगा मगर। ठीक, यहाँ से अब ये देखो, ऐसे उठाओ, h का स्क्वायर करोगे h स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4h। क्लियर, यहाँ से 81, 9 का स्क्वायर करोगे 81 होल स्क्वायर, सॉरी, और ये होल स्क्वायर नहीं रहेगा। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब बच्चों देखो, ये h स्क्वायर इधर ले जाओगे माइनस में हो जाएगा, इसलिए इसे काट दो इसमें। ठीक, फिर ये 4 है आपका, इधर जाएगा माइनस में तो 0 ही हो जाएगा, इसे भी काट दो। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब फिर क्या है, यहाँ पे माइनस होगा बच्चों, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है यहाँ। अब देखो ये 4h है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये वाला 4h इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 8h। कितना हो जाएगा, 8h। ठीक, कितना है, 8h, 8h। क्लियर। अब बच्चों देखो ये जो है, अब 81 में से 24, अब 25 माइनस 81। ठीक, अब इसमें से माइनस करो, कितना आएगा, 6, 5, किसका बचेगा, मगर माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस का 81 बड़ा है। ये h आ गया आपका। क्लियर। अब देखो बच्चों, 8 से ये से आप काट सकते हो, अच्छे से कट हो जाएगा, 7 8 56, माइनस का 7 बचेगा यहाँ से आपका। क्लियर। अब h की वैल्यू क्या है आपकी, माइनस का, h की वैल्यू आई माइनस का 7 बच्चों। ठीक है, ये क्या है आपकी, h की वैल्यू आई है बच्चों आपकी। क्लियर यहाँ तक। अब देखो हमने h की वैल्यू निकाली। अब हमसे पूछा था x अक्ष पर एक बिंदु है, तो h की जगह आप क्या रखोगे, h, 0 की जगह आप लिखोगे -7, 0। ये क्या आपका निर्देशांक, जो समदूरस्थ है, दोनों बिंदु से जो दूरी है वो ये निकल के आई है बच्चों। क्लियर यहाँ तक। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन और है इसी के ऊपर, एक ट्राइंगल बेस्ड रहता है, वो क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, तो बच्चों देखो आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, शीर्ष 0,4 0 0 3 0 वाला एक त्रिभुज का परिमाप, मतलब एक त्रिभुज के 3 बिंदु दे दिया। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। तो त्रिभुज का परिमाप क्या, 3 बिंदु होंगे त्रिभुज के। तो अब देखो हम इसे पहले ग्राफ बनाएंगे, इसका किस तरीके से बनाएंगे वो इधर देखो, एक, ठीक, ये हमारा x डैश बाई डैश, x अक्ष बाई अक्ष। क्लियर। अब देखो यहाँ से 1 2 3 4। क्लियर बच्चों। फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, हमारा 4 4 है ना हमारे, तो हमने 4 तक ले लिया। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों इसमें, अब देखो सबसे पहले पहला वाला उठाओ, 0,4। अब 0,4 कैसे देखेंगे, सबसे पहले x पे देखो 0, ये रखा, y पे क्या है 4, ये क्या हमारा, समझ गए, ये क्या निकला हमारा, कौन सा बिंदु निकला, ये 0,4। ठीक, क्लियर, समझ गए। जो पहला रखा होता है वो x पे देखते हैं, और भुज और दूसरा जो कोटि होता है उसे y पे देखते हैं हम। ऐसे अब 0,0 एक हमारा ये गया पॉइंट, 0,0। ठीक, अब बच्चों यहाँ से देखो, ये जो लिखा हुआ आपके सामने लिखा है 3,0। अब देखो यहाँ बच्चा क्या करेगा, वो कहेगा 0 इस पे देख लूँ, नहीं, ये x है ये y है, सेम x बाई। अब ये x हम किस पे देखते हैं, x अक्ष पर, तो x अक्ष पर कितना है, 1 2 3, y पर कितना है 0, मतलब पॉइंट अब यहाँ लिखेंगे 3,0। समझ गए,
अच्छे से बढ़िया तरीके से एकदम, कोई डाउट नहीं होना चाहिए अंदर। प्रश्न हो तो कमेंट करो, ठीक। उसके बाद बच्चों देखो हमारे पास ये 3 बिंदु आ गए। अब इन बिंदुओं को आपस में मिला दो। यहाँ से इस बिंदु को मिलाया हमने ये, ठीक। यहाँ से ये बिंदु मिला दिया हमने एक, ये मिला दिया एक, ये बन गया त्रिभुज। अब बच्चे कहेंगे सर हाँ त्रिभुज तो बन गया, लेकिन इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, हम कैसे पता करें? तो बच्चों देखो इस पे देखो, सबसे पहले इस वाली लाइन पे, ये बाई पर है ना ये लाइन, तो बाई कितना गया ऊपर, 4 गया है। ये पूरी लाइन कितनी होगी आपकी, 4। समझ गए अच्छे से? ये जब 4 गया ना ऊपर बाई पे, तो 4 इसकी ये हो गई, ठीक। अब बच्चों देखो आगे, ये आपका यहाँ तक हो गया। अब देखो ये नीचे वाली 3 देखो, ठीक। ये देखो एक्स अक्ष, इसमें कितनी दूरी है, एक्स पे देखो ये तो 0 0 है, कोई मतलब ही नहीं रहता। अब इस पे देखो ये कितनी दूर तक गया, 3 तक, तो नीचे वाली की दूरी क्या होगी, अब 3। अब आप कहोगे सर मान गए हमने निकाल लिया, चलो यहाँ तक भी कर लिया, लेकिन अब दूरी कैसे, परिमाप कैसे निकालेंगे? परिमाप तो हमारा तीनों भुजाओं का योग होता है, परिमाप हम निकाल नहीं पाएंगे। तो बच्चों आप लोगों ने पाइथागोरस बाबा होते हैं, एक बाबा के बारे में सुना है ना, पाइथागोरस बाबा, जो 90 का कोण बनाते हैं, तभी फिट करते हैं अपनी से प्रमेय पूरी, पाइथागोरस प्रमेय। तो वो प्रमेय, उस प्रमेय की छोटी सी झलक देखनी होती है। ये बच्चों क्या होता है आपका कर्ण, ठीक। ये क्या होता है आधार, ये क्या होता है लंब। समझ गए? आधार लेटा हुआ, लंब खड़ा हुआ, कर्ण लेटा हुआ। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो अब बच्चों देखो कर्ण का क्या होता है, यहाँ देखो पाइथागोरस कर्ण, ठीक। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बच्चों, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जब स्क्वायर उठाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, लंब अंडर रूट चढ़ जाएगा कि नहीं, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बच्चों, के ऐसा ही रह जाएगा हमारा। हमें निकालना है कर्ण है, ठीक, हमारा सही बन गया। के निकाल, कर्ण हमें निकालना है, तो कर्ण के लिए क्या है, लंब क्या है हमारा 4 का स्क्वायर लंब के लिए, ठीक। ये क्या है हमारा 3 का स्क्वायर, ठीक, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर किया कितना आया 16 प्लस 3 का स्क्वायर किया 9, रूट चढ़ा दो भाई, ठीक। अब ये अंदर कितना हो जाएगा 25, ठीक, 25 हो गया अंदर, ठीक। अब 25 को बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 25 का क्या होता है 5 × 5, ये जोड़ा बन गया कि नहीं बन गया। रूट से बाहर आने के लिए पेड़ जरूरी होता है। तो हमारे पास कड़ी क्या निकल के आया, ये हमारे पास निकल के आया, जो ये निकल के आया हमारे पास 5, कितना निकला 5, ठीक है बच्चों। अब त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है आपका, एक त्रिभुज का परिमाप है जो आपका वो होता है तीनों भुजाओं का योग। मतलब तीनों भुजाओं को मैं क्या बोल सकता हूँ, a + b + c, ये आपका परिमाप होता है। समझ गए क्या होता है परिमाप, तीनों भुजाओं का योग, ठीक। अब a + b, अब a मान लो b, ये 3 भुजाएं हमने नाम दे दिया a b c, बट हम ये भी कह सकते हैं इस जगह आपको समझाने के लिए, a b c हो गया, ऐसे हम कर्ण प्लस आधार प्लस लंब, कर्ण लंब आधार तीनों को जोड़ दिया, तीनों की वैल्यू, कर्ण की वैल्यू कितनी है 5, लंब आधार की वैल्यू 3, कर्ण की वैल्यू, लंब की वैल्यू 4, इन्हें जोड़ दो 9, 9 और 3 12। तो हमारे पास परिमाप क्या निकल के आया, जो आपका परिमाप निकला त्रिभुज का, ये निकल गया है परिमाप आपका, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका अच्छे से, परिमाप एकदम बढ़िया तरीके से डन, देख लो कोई डाउट नहीं होना चाहिए अंदर, एक नहीं 2 बार रिपीट करके देखो, इसे बार बार देखो उस डाउट को क्लियर कर करके, ठीक है। डाउट नहीं रहना चाहिए, क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, बहुत ही, ठीक है। तो इसे क्लियर करो। तो बच्चों क्वेश्चन हो गया ख़त्म आपका। तो आज की क्लास बच्चे यहीं समाप्त करते हैं। तो बच्चों अगर आपको कोई डाउट होता है तो क्लास के एंड में आप कमेंट करना लास्ट में जाके, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को बताना ज़रूर। और मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।